हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे जेनर डायोड के बारे में, जिसमें जेनर ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन वोल्टेज के अराउंड जो है हम लोग वर्किंग रीजन देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के नियर अबाउट में जो है डायोड होता क्या है, वहाँ पे डायोड का क्या फंक्शन होता है, डायोड पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जंक्शन रप्चर हो जाता है, जंक्शन खत्म हो जाता है। ओके, जंक्शन का विनाश हो जाता है। ओके, ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। ओके, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज at which breakdown of the junction occur, that is called breakdown voltage. breakdown voltage जो है वो मेनली डिपेंड्स करता है विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर पे। याद रखेंगे, डिप्लेशन लेयर का विड्थ जितना चौड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज लगेगा, जितना पतला होगा उतना कम ब्रेकडाउन वोल्टेज लगेगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? आई थिंक ओके, नो, यस सर, ओके। नाउ अब चूंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है डिप्लेशन रीजन के विड्थ पे डिपेंड करता है, और डिप्लेशन रीजन का विड्थ जो है वो डिसाइड होता है डोपिंग के द्वारा। इसका मतलब ये है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है डोपिंग पे डिपेंड करता है। गॉट इट? यानी कि जैसा डोपिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होगा। नहीं, क्योंकि डिप्लेशन रीजन का विड्थ वो भी हमारा डिटरमाइन होता है डोपिंग के द्वारा। डोपिंग बढ़ा तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ घट गया, डोपिंग घटा तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ गया। ओके, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ना पीएन जंक्शन डायोड में जो है ब्रेकडाउन जो होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। याद रखेंगे, यानी कि हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है फॉरवर्ड में नहीं सर्च करते हैं, बट आगे जब आप बात करेंगे ओके थायरिस्टर वगैरह जब पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन दैट केस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी जो है वहाँ पे जंक्शन ब्रेक होता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है, बट उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। डोंट वरी, है ना। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी तक जो है पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है ओके दैट अकर्स अंडर रिवर्स बायस्ड कंडीशन। याद रखेंगे। ओके, अगर हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना चाहें ओके पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो ब्रेकडाउन रीजन जो होता है वो हमेशा जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन से क्वाड्रेंट में होता है? टेल मी। वो हमारा जो है हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ हमारे पास जो है ब्रेकडाउन जिसके द्वारा हो रहा है ओके वो दो मैकेनिज्म है। देयर आर टू मैकेनिज्म बाय व्हिच ब्रेकडाउन occur at reverse biased पीएन जंक्शन डायोड। ओके, रिवर्स बायस अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस रिवर्स बायसिंग अप्लाई किए हुए हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज दिए हुए हैं, इन दैट केस जो है ओके वहाँ पे दो मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग ब्रेकडाउन देख सकते हैं। पहला जो है हमारा वो है एवलांची ब्रेकडाउन। दूसरा जो है वो है जेनर ब्रेकडाउन। ओके, यानी कि दो मैकेनिज्म है, उन दो मैकेनिज्म के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग ब्रेकडाउन का फिनोमिनन देख सकते हैं ना। अब हम लोग एक एक करके इस पे गौर करें ओके कि हमारा एवलांची ब्रेकडाउन होता क्या। एवलांची ब्रेकडाउन, व्हाट इज एवलांची ब्रेकडाउन? तो याद रखेंगे जो जो मैं बात कर रहा हूँ ओके। Avalanche breakdown phenomenon occur due to the multiple collision between electrons and ions in the depletion layer। यानी कि डिप्लेशन लेयर में ओके, ये हमारा डिप्लेशन लेयर है ओके। इस डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स
ओके, इलेक्ट्रॉन्स के कारण और इसके अंदर जो आयन है उस आयन के साथ जो कॉलिजन हो रहा है, ओके, उसके कारण एवलांच ब्रेकडाउन होता है। याद रखेंगे मल्टीपल कॉलिजन। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसलिए मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूँ। मल्टीपल कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स इन द डिप्लेशन लेयर, ये भी ऑफकोर्स जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन होता है, तो जंक्शन कहाँ हमारा मिलता है, डिप्लेशन रीजन में मिलता है। जंक्शन के क्रॉस ही जो लेयर है डेट इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, है ना। तो वो हमेशा जो होगा डिप्लेशन लेयर के रीजन में होगा, डिप्लेशन लेयर के अंदर होगा, ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का कॉलिजन होगा। देन इसको शॉर्ट में अगर बोलना चाहें, देन इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली जो है रिलीज हो रहा है, उसी के चलते भी हम जस्ट दिखाएंगे, ओके, उसी के चलते जो है आपका अवलांची ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट, इट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे किसके किसके बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड आपका जो है दो सेमीकंडक्टर के बीच में, प्लस एक सेमीकंडक्टर और दूसरा डोपेंट, यानी कि जो भी आप इम्प्योरिटी मटेरियल मिला रहे हैं, है ना, चाहे वो इम्प्योरिटी मटेरियल आपका ट्राइवैलेंट हो, चाहे वो आपका पेंटावैलेंट हो, उसके बीच में भी आयंस है ना, सॉरी उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना, तो ऑफकोर्स आप जब डिप्लेशन लेयर में बात कर रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो एक आयंस और दूसरे सेमीकंडक्टर के बीच में होगा, है ना। नाउ तो हमने अभी तक बात किया, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन एवलांची ब्रेकडाउन, इट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अगेन एवलांची ब्रेकडाउन। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में, ओके, रिवर्स बायस कंडीशन में, ओके, ये हमारा P है, ये N है, ओके, तो रिवर्स बायस कंडीशन में कौन मूव करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पी टाइप मटेरियल से। ओके, रिवर्स बायस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ओके। अब ये क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन अप्लाई किए हुए हैं, है ना, तो रिवर्स बायस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन के पास या पी टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के पास जो है काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसको उल्टा फ्लो करेगा, हम लोग जानते हैं, है ना, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द जंक्शन, जंक्शन के थ्रू फ्लो कर रहा है, जंक्शन के क्रॉस फ्लो कर रहा है, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है। इसके कारण ड्यू टू द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, ओके, जो भी आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। क्लियर है? ओके, ऑफकोर्स रिवर्स बायसिंग हम लोग करेंगे, जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे जो इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। देन एट ए देन हम लोग बात कर रहे हैं एट ए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, ओके, मतलब कि एक ऐसा काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे जो है चार्ज कैरियर के पास इतना ज़्यादा वेलोसिटी हो जा रहा है और चार्ज कैरियर के पास इतना ज़्यादा जो है सफिशिएंट मोमेंटम हो जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहा है। नॉकआउट मतलब खटखटाना, ओके, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑफकोर्स कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन होने के बाद वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये जैसे ही आपका जो है इससे टकराया, ये एक एटम बन गया, बट ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया, ओके, टकराने के बाद
जो भी आयंस है हमारे पास इधर से जा रहा है, तो जो भी आयंस है, ओके, उस आयंस से टकराएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन से रिलीज करेगा। अब ये एक एटम बन गया, क्योंकि ये निगेटिव आयन था तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी दूसरे एटम से टकरा रहा है, फिर जो हमारा आयंस है ये एटम बन गया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया, फिर आपका ये एटम बन गया, ये इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके कारण है? क्योंकि हम लोग रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जो है हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक चार्ज के एरिया का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट वेलोसिटी आ गया। जैसे जैसे वेलोसिटी आया वैसे वैसे जो है उसके रास्ते में जो भी आइटम्स मिल रहे हैं, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल रहा है, ओके, उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है। नॉकआउट करना मतलब उसको निकालना। तो यहाँ पे यानी कि हो रहा है क्या? कॉलिजन हो रहा है। यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, तो इस कॉलिजन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और वहाँ पे कॉलिजन्स हो रहा है। तो यहाँ पे उसके चलते क्या हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स के चलते इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके चलते करंट भी है, तो वहाँ पे करंट जो है बहुत ज़्यादा होगा, है ना? गॉट इट? ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण जो है करंट का फ्लो है, तो देन करंट बिकम्स वेरी लार्ज। जब करंट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया तो करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। जब हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के कारण जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन का हो जाता है। ओके, इसी फेनोमेनन को जाते हैं हम लोग एवलांचे ब्रेक डाउन। गॉट इट? इसी फेनोमेनन, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो जंक्शंस है, ओके, ये डायोड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज ऑलवेज आकर एट द जंक्शन, है ना? क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रल आइटम्स है हमारे पास सेमीकंडक्टर का, ओके, जो भी न्यूट्रल आइटम्स है सेमीकंडक्टर का या आपका आयंस है वो जंक्शन के अक्रॉस अवेलेबल है ना? इसलिए जंक्शन पे ही ब्रेकडाउन होता है। तो याद रखेंगे इतनी सारी फेनोमेनन। ओके, अब याद रखने वाली बात क्या है, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है ना? अब जो भी ब्रेकडाउन होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता है, चाहे वो जेनर ब्रेकडाउन हो चाहे अवलांचे ब्रेकडाउन। तो अवलांचे ब्रेकडाउन किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखेंगे, अवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। अवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स, ओके, फॉर द ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। ओके, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी अवलांचे ब्रेकडाउन होगा। 6 वोल्ट से कम होगा देन वहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन होगा, है ना? और जेनर ब्रेकडाउन का कारण दूसरा है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा 6 वोल्ट से ज़्यादा के लिए। यार ये भी याद रखेंगे, अवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो लाइटली डोप्ड मटेरियल के लिए होगा, है ना? मतलब लाइटली डोप्ड मटेरियल में आपका अवलांचे ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। लाइटली डोप्ड मटेरियल, लाइटली डोप्ड यानी कि इसमें डोपिंग लेवल कितना होगा? 1:10, 1:10, 1:10 यही है ना, 1:10। ओके, अब एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, सॉरी एवलांचे वोल्टेज। ओके, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ओके, जो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, आपको बताया था मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो वेरी करता है -2.4 से आपका, या जेनरल ब्रेकडाउन में मैंने बताया था, है ना? तो यहाँ पे भी जो है वोल्टेज का वेरिएशन है 2.3 से 300। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, ओके, उतना ज़्यादा उतना जो है जितना ज़्यादा होगा, यानी कि 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो अवलांचे ब्रेकडाउन होगा, 6 वोल्ट से कम होगा तो जेनरल ब्रेकडाउन होगा। नौ, अब अगर हम लोग फोकस करें जेनरल ब्रेकडाउन पे, है ना, अगर हम लोग फोकस करें जेनरल ब्रेकडाउन पे, जेनरल ब्रेकडाउन, ओके,
तो अगर हम लोग जेनर ब्रेकडाउन पे फोकस करें तो याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अवलांची ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन, due to breaking of covalent bond, but Zener breakdown occurs due to a strong electric field. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग अगर होगा ओके तभी जाके जेनर ब्रेकडाउन होगा, है ना। जेनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके कारण जो है कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है जंक्शन एरिया के क्रॉस। एवलांची ब्रेकडाउन में कोवैलेंट बॉन्ड किसी टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन के कारण, मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन के पास जो है जैसे से रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा था। वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे सेमीकंडक्टर मटेरियल को नॉकआउट करता है, ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा कॉलिजन होता है, उसके चलते टेम्परेचर इंक्रीज करता है और वहाँ पे जंक्शन पे ब्रेकडाउन होता है। ओके, यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो उसके कारण जो है जंक्शन एरिया के अबाउट जो है कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना हो। कोवैलेंट बॉन्ड तो दोनों जगह टूटेगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के टूटे बिना जो है ब्रेकडाउन नहीं होता है। ओके, तो चाहे अवलांची ब्रेकडाउन हो चाहे आपका जेनर ब्रेकडाउन हो, दोनों जो है दैट अकर्स एट द जंक्शन, ओके, just due to the breaking of covalent bond. Now, but यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं it is due to rupturing, okay, rupturing, और टीयरिंग, मतलब फाड़ना, पूरा फट जाता है जंक्शन, जो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है पूरा, है ना। वहाँ पे जंक्शन डैमेज होता है, यहाँ पे जंक्शन जो है ब्रेक कर जाता है, रप्चरिंग। ओके, तो ये सब लैंग्वेज आपको लिखा रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इट इज ड्यू टू द टीयरिंग और रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड इन द डिप्लेशन लेयर। नेक्स्ट, अब जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो उसके कारण जो है फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। किस पे? फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा लगेगा तो वो क्या करेगा, ओके, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेगा, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के बाद जो है वहाँ पे जो जंक्शन है वहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स में कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के कारण वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा तो वहाँ पे जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा। दोनों में लमसम प्रोसेस सेम ही है, बट दोनों का जो है अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ओके, जेनर ब्रेकडाउन ऑलवेज हो रहा है लेस देन 6 वोल्ट के लिए, तो ये हो रहा है ग्रेटर देन 6 वोल्ट के लिए। ओके, अवलांची ब्रेकडाउन हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन पे, ये हो रहा है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, बोथ ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण ही होता है। ओके, ये जो आपका अवलांची ब्रेकडाउन है वो होता है आपका लाइटली डोप्ड मटेरियल के कारण, ये होता है हैवीली डोप्ड मटेरियल के कारण। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नियर अबाउट जो है 2 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, दैट इज द जेनर ब्रेकडाउन। ओके, नाउ तो मैंने बोला कि यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन, यहाँ पे अवलांची ब्रेकडाउन क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे अवलांची ब्रेकडाउन के लिए वोल्टेज बढ़ेगा। बट जेनर ब्रेकडाउन में जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जेनर ब्रेकडाउन का वोल्टेज घटेगा। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द जेनर ब्रेकडाउन एंड अवलांची ब्रेकडाउन। इससे जो क्वेश्चन आएगा आपको, ओके, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, जितना मैं लिखा हूँ उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। देन आपका जो है